बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा मामला अब सबके सामने आ गया है कि सबको समझ आ गई है कि मौजूदा पीडीएम हुकूमत किस तरह से चल रही है या इसको कौन चला रहा है। तमाम 13 जमातों की नाक मिट्टी में मिल चुकी है अब इस सारे मामले के बाद, इस शख्सियत के सामने आने के बाद। और आप देखें कि अब हर कोई इस पर तनकीद कर रहा है, हर कोई इस पर तनकीद कर रहा है कि ये क्या किया है इस हुकूमत ने। आपको इस हुकूमत की गवर्नेंस समझ आ जाएगी, इस हुकूमत के हैंडलर्स की पीछे कौन है, किस तरह चलाई जा रही है। और फिर ये कि इनको अवाम की कोई परवाह नहीं, इसलिए कि अब इनको पता है कि अवाम ने इनको आने नहीं देना, तो लिहाजा अब ये अवाम से हट कर कुछ और लोगों को खुश करते चले जा रहे हैं कि अब उन्हीं पर इनका तकिया वही सहारा है। और जिस तरह कहते हैं चारों तबक रोशन हो गए, तो अवाम अब वो करने जा रहे हैं, क्योंकि इस ताइनाती के बाद तो क्या 4 चांद लगने थे, 4 जूते पड़ रहे हैं। और हर तरफ से जो इस हुकूमत के बड़े बड़े हामी थे वो भी अब कह रहे हैं कि बस ये तो हद हो गई। क्योंकि हुआ ये है कि गवर्नर सिंध का मामला काफ़ी अरसे से लटका हुआ था। अब गवर्नर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन गवर्नर कौन है जी? कामरान टिस्सोरी साहब। जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि MQM में ये आए 2017 में, उसके बाद MQM से ही निकाले गए 2018 में। फारूक सत्तार साहब इनके बड़े हामी थे और लड़ाई भी हुई। फारूक सत्तार उस वक्त MQM को हेड कर रहे थे, लेकिन फिर आप देखें कि पार्टी से इख्तलाफात हो गए और ये सेनेटर भी नहीं बन सके कामरान टिस्सोरी साहब, जो कि उससे पहले मुस्लिम लीग फंक्शनल में थे। अच्छा, फिर निकाले गए, पार्टी से आए ही थे तो निकाल दिए गए फारूक सत्तार के हमरा। एक महीना पहले 9 सितंबर को दोबारा डिप्टी कन्वीनर बनाए जाते हैं और फिर सीधा गवर्नर। अब हुआ यह कि डिप्टी कन्वीनर जब इनको लगाया गया तो फिर भी ये हुआ कि भाई, क्योंकि सबसे अहम ओहदा है ये, डिप्टी कन्वीनर का दूसरा बड़ा ओहदा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बाद मौजूदा MQM का दूसरा बड़ा ओहदा एक ऐसे शख्स को दिया गया जिसको पार्टी से निकाल दिया गया था और अचानक 1 महीने पहले वापस लाकर उसका दूसरा बड़ा ओहदा दे दिया गया। तो पार्टी का क्या बनेगा? तो उसने कहा अच्छा फिर हम गवर्नर लगा देते हैं। ये पार्टी के अपने तरफ से था, लेकिन इसमें सिर्फ MQM नहीं है, इसमें सारी जमातें शामिल हैं। एक तो अब ये बात हो रही है कि देखिए फारूक सत्तार ने भी इस पर मुबारकबाद दे दी है और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी, पाक सज़मीन पार्टी के, उन्होंने भी मुबारकबाद दे दी है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये सब इसलिए है कि MQM को इकट्ठा करके, MQM के सारे धड़ों को इकट्ठा करके, ना सिर्फ MQM के सारे धड़ों को बल्कि सारी जमातों को PDM की इकट्ठा करके तहरीके इंसाफ के खिलाफ कराची में लड़ा जा सके। क्योंकि अब तहरीके इंसाफ का, इमरान खान का कराची में और पूरे पाकिस्तान में इतना जोर है कि और कोई हल नहीं है कि जहां जहां जिस तरह से भी हो सके, कोई मजहबी जमात है, कोई और धड़ा है, सबको इकट्ठा करके इमरान खान के खिलाफ लड़ाया जाए। अभी आपने देख लिया ये भी फार्मूला नाकाम हुआ और इसीलिए बकौल मुर्शिद जैदी साहब के सीनियर साफी हैं कि ये नाकाम होंगे। लोगों को अब समझ आ रही है, कराची के लोगों को आप धोखा नहीं दे सकते। अब MQM के सारे धड़े इकट्ठे करके ये चांस ज़्यादा बन जाएगा और PDM भी पहले सपोर्ट करी होगी। लेकिन आप ये तो देखेंगे अभी कराची में जो इलेक्शन हुए हैं, इसी तरह से MQM को सबने सपोर्ट किया था। आप कह सकते हैं जी फारूक सत्तार थे, चलो जी PSP अलग थी, लेकिन वो भी कितने उनको वोट पड़े। बाकी सारी PDM, ANP, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी जमातें तो इकट्ठी थी, उनके झंडे सब इकट्ठे, पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। आधे वोट नहीं ले सके तहरीक इंसाफ के मुकाबले पर। अब ये जो कामरान टिस्सोरी साहब हैं, वैसे तो टिस्सोरी गोल्ड के मालिक हैं और इनके वालिद साहब भी इसी से उनका ताल्लुक था, इसी कारोबार से, और ये मुशर्रफ साहब के बड़े करीब रहे, अरबाब गुलाम रहीम के बड़े करीब रहे। और कहा जाता है कि जब वो वज़ीर आला थे मुशर्रफ दौर में तो कई वज़रा को भी इनके थ्रू बात करनी पड़ती थी, इतने ही अहम थे। और मुशर्रफ दौर में 3 दफ़ा इनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर या बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिलता रहा। गोल्ड का ये कारोबार करते हैं, अच्छा इसमें कोई खामी नहीं। लेकिन मसला कहाँ है? मसला यहाँ है कि कामरान टिस्सोरी साहब पर पुलिस मुकाबले का मुकदमा है, पुलिस मुकाबले का, ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे का है, पुलिस कस्टडी से भागने का। यानी आप सोचिए ज़रा, पुलिस कस्टडी से निकल गए और उसके बाद जनाब जब आएंगे तो पता लगेगा जनाब ये गवर्नर बन चुके हैं। जब सामने आते हैं वो केसेस अलग चलते रहे या जो भी होता रहा। अब आप सोचिए कि जो जितना बड़ा क्रिमिनल या जितना बड़ा जिस पर मुकदमा होगा, जितने बड़े इल्ज़ामात होंगे इस PDM हुकूमत में, वो उतना बड़ा ओहदा रखेगा। अब गवर्नर वो लोग लगेंगे जो कराची की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले तो अब कहा जा रहा है शायद वज़ीर आला के पास है, लेकिन जो भी गवर्नर का एक ओहदा है। अब आप देखें कि जो इस हुकूमत के हामी भी हैं वो भी चीख उठे हैं कि ये हो क्या रहा है। क्रिमिनल्स को बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, इनकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि भाई किस आदमी को लगा दिया है, क्या किया जा रहा है। तो लगवाने वाले लगवा रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी ये नज़र आ रहा है कि फ़ैसला तो PDM का है नहीं, ये कहीं और से किया गया है। आपको पता है मज़हर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दीगर लोग भी बातें कर रहे हैं। लोगों का क्या है? लोग जो बेचारे हैं, सिंध के अवाम, कराची के लोग, शहरी इलाकों के लोग, पाकिस्तान के अवाम, उनके लिए यही लोग रह गए कि जिस पर 16 अरब रुपए की करप्शन है वो वज़ीर आज़म बना दो। उसका बेटा जो है वज़ीर आला की कोशिशें करता रहा, कभी बना कभी उतरा, कभी बना कभी उतरा।
अब जनाब मरीम साहबा जो है रिलीफ लेकर बाहर चली गई हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जो आज भी अदालतों के मफरूर हैं, आज भी उनकी जो गुफ्तगू है वो पूरे मुल्क को दिखाई जाएगी बराह रास्त, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इस मुल्क में आर्मी चीफ कौन होगा, इस मुल्क में वजीर ख़जाना कौन होगा। यानी एक मफरूर शख्स अदालतों में जो पेश नहीं होता, जो करप्शन अब तक तो उस पर साबित है, वो रिलीफ तो मिल सकता है किसी भी वक्त, लेकिन बहरहाल अब तक तो वो करप्शन उन पर साबित हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट का अब तक जो फैसला है वो यही है कि वो नाअहल हैं, ताहयात नाअहल हैं। एक ताहयात आइन और कानून के तहत नाअहल शख्स जो है वो मुल्क के बड़े फैसले कर रहा है। और अब इसी तरह से एक और शख्स जो है जिस पर पुलिस मुकाबला, नाजायज़ कब्ज़े, उसके केसेस हैं, उसको गवर्नर लगा दिया गया है। यानी अगर आपके पास पैसा दौलत है और आपके ताल्लुकात यानी फैसला साजों तक हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बहुत अच्छा है। जितने बड़े आप क्रिमिनल होंगे उतना बड़ा हुदा आप रख सकते हैं। अच्छा जनाब, मुबशर जैदी साहब कह रहे हैं कामरान टिसोरी को सिंध का गवर्नर लगाने वाले किस मुंह से कहते हैं कि वो न्यूट्रल हैं और सियासत में इनका किरदार नहीं। मुबशर जैदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन पे प्रोग्राम करते हैं। डॉन में खबर लगी जी, कराची गोल्ड ट्रेडर बुक्ड फॉर शूट आउट विद पुलिस। ये जुलाई 27, 2008 की खबर है जी। गोल्ड ट्रेडर कामरान टिसोरी हु रिपोर्टेडली फ्लेड फ्रॉम पुलिस कस्टडी लास्ट मंथ हैज बीन बुक्ड हियर बाय द डॉक्स पुलिस इन केस पर्टेनिंग टू शूट आउट विद पुलिस। पुलिस के साथ जनाब फायरिंग। रजा हारून साहब ने जनाब, ये भी एमक्यूएम के रहनुमा, कहते हैं जी आज की एक खबर पर फिल्मी तबसरा, असल हुनर तो बात तय करवाने वाले का होता है, नोट किसी भी किस्म की मुवासलत महज इत्तफाक़िया भी हो सकती है, लिहाजा खामखा अपने ऊपर ना लें, शुक्रिया। ये भारत की मशहूर फिल्म थी शोले, उसका सीन है कि जहाँ पर वो एक रिश्ता लेने जनाब जा रहा है दोस्त अपने दोस्त का, और जो उसकी लड़की की मौसी है उससे कहता है जी उसमें तो बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन साथ साथ कहीं कहता है वो शराबी भी है, कहीं कहता है वो जुआरी भी है, कि जब नशे में हो तो बेचारा क्या करे, वैसे तो बड़ा अच्छा लड़का है, जब जुआ खेलता है तो फिर ये हो जाता है, कभी कमाई आती कभी नहीं आती, फिर औरतों के चक्कर में भी है, फलां है, सारी बुराइयां गिना भी देता है। तो वो वाला हिसाब है कि मांगने भी है और कहता है बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन सारी दुनिया की उसमें बुराइयां हैं। तो मासी कहती थी तेरी दाद देनी होगी, कैसा तो दोस्त है कि फिर रिश्ता मांगने गया, वो असल में रिश्ता ख़राब करने आया होता है। तो ये इसको भी शेयर किया गया है। नियामत खान कहते हैं जी कामरान टिसोरी द मेन एक्यूज्ड इन एन एलिज्ड लैंड फ्रॉड केस रिपोर्टेडली एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस कस्टडी इन मलकी थट्टा on June 18 when he was being taken to identify the location of the proposed Gold City project। अच्छा, वजी सानी साहब ये जियो न्यूज़ पर एंकर हैं, कहते हैं जी दो बातें गवर्नर सिंध की तकर्री पर। एक दोस्त का तबसरा कामरान टिसोरी भी इमरान इस्माइल जैसी चॉइस, दूसरे दोस्त का तबसरा सख्त है, पेशगी माजरत। दूसरा तबसरा कराची वालों के मुंह पर थूका गया है कि ये है तुम्हारी औकात। ये सुन लीजिए जनाब। आमिर मतीन साहब कहते हैं जी वही शोले सीन के हवाले से, शोले फिल्म के सीन के हवाले से, कराची जेल में इतने अच्छे कैरेक्टर के लोग मौजूद थे, इनको ये भीरू भाई ही मिला था। यानी सिंध में रियासत का नुमाइंदा वो शख्स है जिस पर अब मैं क्या कहूँ, यानी ये रियासत का नुमाइंदा होता है गवर्नर सूबे में। हम और कितना जलील होंगे, आमिर मतीन सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं, हम और कितना जलील होंगे, किसी को कोई शर्म नहीं आती, कोई मोहल्ले का गुंडा ही पकड़ लेते रियासत की हलफ बर्दारी के लिए। वैसे अब देखिए ना कहाँ तक सीनियर लोग कह रहे हैं जी वो गुंडा पकड़ लेते, कोई मतलब कुछ पकड़ लेते, इससे तो बेहतर था। वैसे इससे बेहतर रियासत का नुमाइंदा उज़ैर बलोच हो सकता था। मुजरिम है मगर अपनी गैरत के लिए मशहूर है, इस शख्स के मुतालिक कितने लोग गवाही दे सकते हैं। ओए 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 ओए, अब इससे सख्त बात क्या होगी जनाब। हर तरफ वॉइस ऑफ अमेरिका पर इस पर लिखा जा रहा है, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, उर्दू न्यूज़, दीगर जगहों पर इस बारे में लिखा जा रहा है। इतनी पाकिस्तान की इसमें जगसाई इस हुकूमत की, पाकिस्तान की रियासत के हवाले से कि क्रिमिनल्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े सरकारी अहदों पर क्रिमिनल्स। आप सोचिए ज़रा, और किस लिए कि जनाब बस इक़्तिदार है, किसी को मिलकर खौफ इमरान खान का है, तहरीक इंसाफ का है, जिसके लिए बस जितना बड़ा क्रिमिनल है उसको ले आओ, किस तरह से वो बैठ जाए, आ जाए। अब एक मेरे पास पूरी तफसील है जिसको मैंने मुख्तसरन आपसे अर्ज़ कर दिया है कि हर कोई इस पर क्या कह रहा है, और मैं सिर्फ आखिर में आपके सामने मज़हर अब्बास साहब का रख देता हूँ। और वो कहते हैं कि जी जिस शख्स पर जमात की राब्ता कमेटी में ओहदा देने पर सवाल उठे, वही शख्स इस जमात की जानिब से गवर्नर कैसे नामजद हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एमक्यूएम ने टिसोरी को गवर्नर बनाने का फैसला नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद एमक्यूएम को यह फैसला अपनाना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इमरान खान के दौर हुकूमत में डॉक्टर फरूक नसीम को बतौर वफाकी वज़ीर कानून मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी जमात के वज़ीर के तौर पर ऑन नहीं करती थी। और मज़हर अब्बास साहब ने मजीद कहा कि ऐन मुमकिन है कि कामरान टिसोरी को इसलिए लाया गया है ताकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ धड़ों को एक बार फिर से मुत्तहिद करने और एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जाए, लेकिन इसके लिए पसे पर्दा उन लोगों की कोशिश ज़्यादा नजर आती है जो कामरान टिसोरी को गवर्नर बना रही हैं। और ख़ुद कामरान टिसोरी का ज़ाती असर रसूख मां सिवाय डॉक्टर फारूक सत्तार के एमक्यूएम के किसी धड़े पर कोई खास नहीं, इसलिए फैसला खुद एमक्यूएम वालों के लिए अजीब है। और आप ये देखिए कि
मैंने जिस तरह कहा डॉक्टर फारूक सत्तार भी आ गए हैं मुबारकबाद देने, मुस्तफ़ा कमाल भी आ गए हैं, तो ये सबको इकट्ठा करने के चक्कर में है। और MQM वाले भी भीगी बिली बने हैं जी, हमने तो कोई और नाम दिए थे लेकिन फिर ये नाम आ गए, फलां हो गया, इस तरह से हो गया। तो अब आप ये सोचिए ज़रा कि ये भी कहा जा रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते मजहर अब्बास ने दावा किया कि कामरान टसौरी को राबता कमेटी में वापस लेने का फैसला भी नामालूम कॉल्स पर किया गया। और जब MQM की राबता कमेटी के अरकान ने सवालात उठाए तो कामरान टसौरी को गवर्नर बनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। इनके बकौल ऐसे फैसले सियासत को मजीद मुनाज़ा और नुकसान देने का बाइस बनेंगे। अच्छा, ये जनाब मजहर अब्बास साहब कहते हैं कामरान टसौरी की शोहरत मुतनाज़ा रही है और उनकी तकरीर से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की सियासत में नामालूम कॉल्स और कॉल करने वालों का असर और रसूख पहले की तरह ही मौजूद है। और ये बात भी शिद्दत से दोहराई जाएगी कि पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग आज भी की जाती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक शख्स जो सेनेटर नहीं बन सका, मुतनाज़ा तरीन, उसको किस तरह लाया जाता है, किस तरह फिर उसको गवर्नर बनाया जाता है। ये मेरा प्यारा वतन इस तरह से चलाया जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।